अस्मिता अस्मितामूलक विमर्श। अस्मिता एवं अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणा। अस्मितामूलक विमर्श एक नवीन विमर्श है। इस विमर्श पर कई विचारधाराओं का प्रभाव देखा जाता है। इस पर अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर औपनिवेशवाद, नव मार्क्सवाद या सबाल्टर्न दृष्टि जैसी कई विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का प्रभाव है, परंतु मुख्य रूप से उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर औपनिवेशवाद और सबाल्टर्न दृष्टि ही अस्मितामूलक विमर्श संबंधी अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का निर्माण करती है। अस्मितामूलक विमर्श संबंधी अवधारणाओं एवं सिद्धांतों पर विचार करने से पूर्व अस्मिता और विमर्श शब्द के अर्थ एवं उसके विविध आयामों का एक सामान्य परिचय आवश्यक है। अस्मिता या अस्मिता का बोध। हिंदी शब्दकोशों के अनुसार अस्मिता का अर्थ आत्मसालघा, अहंकार, मोह, अपनी सत्ता का भाव, आपा इत्यादि है। अस्मिता का सीधा संबंध पहचान है। इस पहचान के कई रूप हो सकते हैं। इसमें राष्ट्र, जाति, नाम, क्षेत्र, धर्म, वंश, लिंग, वर्ग, व्यवसाय आदि शामिल होते हैं। यानी अस्मिता व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव अस्मिता के बारे में कहते हैं, अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरी परिवेश और परंपरा की भी। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सब कुछ घुसे और घुले मिले हुए हैं। वे अस्मिता को एक मानसिक संरचना के रूप में व्याख्यायित करते हैं। अस्मिता अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज के पहचान की भी है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जाति, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग साइकी के हिस्से हैं। अस्मिता बोध की तभी आवश्यकता पड़ती है जब हमारी पहचान पर खतरा हो। तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति या समुदाय के जाति, धर्म, कुल, वंश, राष्ट्र, भाषा, लिंग आदि पहचानों को मिटाने या हीन साबित करने की कोशिश की जाती है तो वह अमुक व्यक्ति या समुदाय इन पहचानों को बचाने की चेष्टा करता है। यह चेष्टा आंदोलन, साहित्य, विचारधारा, कला, इतिहास लेखन आदि के अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। अस्मिता के इस रूप को व्याख्यायित करते हुए अभय कुमार दुबे लिखते हैं, यह अस्मिता एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस उक्ति की अंतिम पंक्ति गौरतलब है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अर्थात अस्मिता की रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। यही कारण है कि अस्मितामूलक विमर्श का एक गुण इसकी आक्रामक प्रवृत्ति भी है। यहाँ आक्रामकता नकारात्मक अर्थ में नहीं है। यह आक्रामकता किसी के विध्वंस के लिए नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता, व्यक्तिगत या सामूहिक की रक्षा के लिए है। अस्मिता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर अपने वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित होने के एहसास से होती है। इसमें अपनी पहचान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अधिकारों से वंचित वह व्यक्ति या समुदाय समाज के लिए एक समाज द्वारा किए गए अन्याय और सदियों से होते आ रहे
शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अस्मिता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष या प्रयास समुदाय, व्यक्ति और समुदाय को जागरूक बनाते हैं और यह जागरूकता उन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। यह अस्मिता बोध का सकारात्मक पक्ष है, परंतु कई बार अस्मिता बोध समाज में गैर जरूरी हिंसा एवं संघर्ष को भी बढ़ावा देती है। समूह आधारित अस्मिता बोध सामुदायिक एकता एवं पहचान की भावना को जन्म देने के साथ साथ दूसरे से भिन्न या अलग होने के बोध को भी जन्म देती है। कई बार भिन्नता बोध भयंकर रूप ले सकता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। धार्मिक, भाषाई और जातीय दंगे या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से युद्ध जैसे कई हिंसक टकराव के मूल में यह अस्मिता बोध ही रहा है। इस तरह टकरावों के उदाहरण समकालीन विश्व के लगभग हर हिस्से में मिल जाएंगे। अस्मिता बोध के इस पक्ष पर प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन लिखते हैं, पहचान की भावनाएं हत्या भी करवा सकती हैं। क्रूर से क्रूर हत्याएं, किसी समूह के अंग होने की पहचान और यह कि हम दूसरे समूहों से अलग हैं, कई दफ़ा दूसरे समूहों से दूरियां और उससे भिन्नता होने का भाव पैदा करती हैं। अस्मिता के बारे में विचार करते समय इसके इस पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अस्मिता के मूल में ही संघर्ष है। अस्मिता विमर्श के विद्वानों का इस संदर्भ में मानना है, जब तक अस्मिता का उपयोग दमन, उत्पीड़न, शोषण एवं अन्य तरह के भेदों के विरुद्ध संघर्ष में हो रहा है, वहाँ अस्मिता बोध का होना इसका सकारात्मक पक्ष कहा जाएगा। लेकिन जहाँ अस्मिता के नाम पर अन्य अस्मिताओं का दमन, उत्पीड़न एवं शोषण किया जाए, वहाँ यह अस्मिता बोध का स्याह पक्ष ही कहा जाएगा। अर्थात अस्मिता बोध का संबंध दमन से नहीं बल्कि वंचितों की मुक्ति से है। अस्मिता विमर्श पर बहुत अधिक नहीं लिखने बोलने वाले प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह भी इस संदर्भ में कहते हैं, अस्मिता दया नहीं चाहती, अस्मिता हक चाहती है। अस्मिता संबंधी इसी विचार या हक के लिए विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। बिना विमर्श के किसी भी पहचान को निर्मित करना या स्थापित करना असंभव है। विमर्श, हिंदी में विमर्श शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के डिस्कोर्स शब्द के लिए किया जाता है। अस्मिता विमर्श को अंग्रेजी में आइडेंटिटी डिस्कोर्स कहते हैं। अंग्रेजी में डिस्कोर्स शब्द का प्रयोग लिखित या वाचिक संप्रेषण या बहस के लिए किया जाता है। इसे हम वाद विवाद या और संवाद भी कह सकते हैं। बहस या संप्रेषण के लिए कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य है। इस विमर्श या संवाद से ही किसी तर्क संगत निष्कर्ष या निर्णय या ज्ञान पर पहुंचा जा सकता है। दुनिया में ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में प्राचीन काल से ही बहुपक्षीय विमर्शों की अहम भूमिका रही है। तात्पर्य यह है कि विमर्श शब्द जागरूकता का परिचायक है और बिना जागरूकता के अस्मिता बोध संभव नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्मिता के बोध को जागृत करने के लिए किया गया विमर्श ही अस्मिता विमर्श है। अस्मिता जब संकट में होती है तभी विमर्श की स्थिति उत्पन्न होती है। उपेक्षित वर्ग को अपनी पहचान को बनाए रखने और अपने दमित वंचित होने के अनुभव से ऊपर उठने के लिए विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। इस विमर्श के द्वारा ही उपेक्षित वर्ग समाज की मुख्य धारा में अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है। चूँकि समाज में कई तरह के पहचान हैं, इस कारण कई तरह के उपेक्षित वर्ग भी हैं। इन सभी उपेक्षित वर्गों द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किए गए विमर्शों को समन्वित रूप से अस्मिता विमर्श या अस्मिता मूलक विमर्श की संज्ञा दी जाती है।
प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका अस्मिता विमर्श के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखती हैं, यही तो मंशा है अस्मिता विमर्श की, जो कभी नहीं बोले वे बोलें, अपना दुख दर्द कहें, ताकि उन अंधों की आँख और बहरों के कान जिनके बारे में बाइबिल में बहुत पहले ही लिखा गया है, सीइंग दे डोंट सी, हियरिंग दे डोंट हियर, अर्थात अस्मिता विमर्श का उद्देश्य उपेक्षित वर्गों की पीड़ा, दुख, उत्पीड़न, शोषण इत्यादि से समाज की मुख्य धारा का परिचय करवाना है और उन्हें इसका जवाब वाजिब हक तथा समाज की मुख्य धारा में पहचान दिलाना है। अस्मितामूलक विमर्श एक तरफ समाज की मुख्य धारा को उपेक्षित वर्गों की पीड़ा से परिचित करवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इन उपेक्षित वर्गों को एक सामूहिक अस्मिता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। यह एक तरह की पहचान या अस्मिता वालों को एकजुट कर उन्हें संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने की भी प्रेरणा देता है।